Hello everyone, I am Niharika John Mehra and I am your trainer for the course Learning English through Hindi. हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखे इस कोर्स की मैं आपकी ट्रेनर हूँ और आप मुझे इस कोर्स के लिए और सभी लेसन्स के लिए इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट थिंग जो हिंदी के सेंटेंस में हमें देखनी है वो है कि वाक्य में क्रिया के बाद चुका, चुके, चुकी आकर है, हूँ या फिर हो आए। एग्जाम्पल के लिए बच्चे सो चुके हैं, मैं खाना खा चुकी हूँ, हमने कपड़े धो चुके हैं। इस प्रकार से अगर हिंदी के सेंटेंसेस बनते हैं तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अगर दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ कि क्रिया के अंत में आ, ई, ए, आई या ये ई इस प्रकार से मेरी क्रिया का अंत हो और उसके बाद है, हूँ, हो से पूरे वाक्य का अंत हो तो भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए उसकी माँ ने उसे नहीं जगाया है, हमने कमरा बंद कर दिया है, उसने मेरी पुस्तक ली है। इस प्रकार से जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंग्लिश में बनेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो है हैज़, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही, शी, इट उनके साथ में यूज़ होता है। और दूसरा है हैव, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आई, वी, यू, दे इनके साथ में यूज़ होता है। जो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म यूज़ है वो है V3, जो हमने पास्ट पार्टिसिपल टेंस वाला फॉर्म देखा था वर्ब का, वो वहाँ पे पूरे परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। नाउ लेट्स सी द रूल्स। सो रूल नंबर 1 इज़ फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए शुरुआत होगी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ही हैज़ ब्रोकन द पॉट, उसने गमला तोड़ दिया है। रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट लगेगा, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट ब्रोकन द पॉट, उसने गमला नहीं तोड़ा है। रूल नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होता है उन्हें बनाना। शुरुआत होगी हैज़ या हैव से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हैज़ ही ब्रोकन द पॉट, क्या उसने गमला तोड़ा है। रूल नंबर 4 WH वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, हमारे प्रश्न उस प्रकार से होते हैं वेयर, वॉट, वाई, हाउ, व्हेन इनसे शुरू होते हैं। उसके बाद हैज़ या हैव लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए व्हेन हैज़ ही ब्रोकन द पॉट, उसने गमला कब तोड़ा है। रूल नंबर 5 हु वाले सेंटेंसेस, हु लगेगा, फिर हैज़ या हैव लगेगा अगर जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो एक वचन में है तो हैज़ लगेगा, नहीं तो बहुवचन में है अगर तो हैव लगेगा, उसके बाद में V3 लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हु हैज़ ब्रोकन द पॉट। तो मैं इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए मेरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बना सकती हूँ। नाउ लेट्स सी अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहली चीज़ वाक्य में क्रिया के बाद अगेन चुका, चुके या चुकी आएगा, उसके बाद में था, थे, थी, इस प्रकार से वाक्य का अंत होगा। एग्जाम्पल के लिए माँ भोजन पका चुकी थी, हम घर छोड़कर जा चुके थे। इस प्रकार से जो वाक्य है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। दूसरी जो चीज़ हम हमारे हिंदी के वाक्य में देखते हैं वो ये कि क्रिया के अंत में आ, ई, ए, आई या फिर या, ये, ई आकर था, थे, थी इस प्रकार से पूरे वाक्य का अंत हो रहा हो।
हमने ये सेम रूल सिंपल पास्ट टेंस के लिए भी पढ़ा था, तो आप नेक्स्ट लेसन ज़रूर फॉलो करिएगा। उसमें हम ये कवर करने वाले हैं कि हम कैसे डिफाइन करें कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि क्रिया के अंत में अगर इनमें से कुछ भी आता है और उसके बाद में था, थे, थी से हमारा वाक्य खत्म होता है, तो हमें इंग्लिश में जो कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में इंग्लिश के सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अभी ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें अगर इस तरीके से क्रिया का अंत हो, बाद भी जो मेरा सेंटेंस है वो इसी चीज़ का बोध कराए, जैसे कि मैंने चुका, चुकी या फिर चुके लगाकर सेंटेंस बनाया है, वाक्य बनाया है। एग्जाम्पल के लिए, वो 2 दिन पहले आया था, या फिर इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से कहूँ, वह 2 दिन पहले आ चुका था। इस तरह के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होता है वो है हैड, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। और हम हमारा जो पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का V3, वो इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। लेट्स सी द रूल्स। रूल नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, देन हैड, उसके बाद में हम V3 लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी हैड टेकन हर बैग, वह अपना बैग ले जा चुकी थी। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, फिर नॉट, फिर हमारा V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। शी हैड नॉट टेकन हर बैग, एग्जाम्पल के लिए वह अपना बैग नहीं ले जा चुकी थी। रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाले सेंटेंस जिसका उत्तर हाँ या नहीं में होता है। सबसे पहले शुरुआत हैड से होगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैड शी टेकन हर बैग, क्या वह अपना बैग ले जा चुकी थी। रूल नंबर 4, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाले सेंटेंस जिसका उत्तर हाँ या नहीं से बढ़कर होता है और डिटेल में होता है। शुरुआत WH से होगी, मतलब वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, इनमें से किसी से होगी, या फिर उसके बाद में हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, देन V3 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन हैड शी टेकन हर बैग, वह अपना बैग कब ले जा चुकी थी। रूल नंबर 5, हु वाले सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, हम सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न करते हैं। शुरुआत हु से होगी, फिर हैड लगेगा, फिर V3 लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हु हैड टेकन हर बैग, कौन उसका बैग ले जा चुका था या फिर ले जा चुकी थी। इस प्रकार से इन रूल्स को फॉलो करके हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसमें जो चीज़ देखेंगे वो ये कि वाक्य में क्रिया के बाद चुका, चुकी, चुके आए, और उसके बाद में वाक्य जो एंड हो रहा है, हमारा खत्म हो रहा है, वो होगा, होगी और हो गए, इससे एंड हो। या फिर क्रिया के अंत में आ, ई, ए, आई या ए, ई आकर होगा, होगी या होंगे आए। एग्जाम्पल के लिए, किसान ने खेत हला होगा, उसने कमरा साफ नहीं किया होगा, वह प्रार्थना कर चुका होगा। इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो है विल हैव, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए होता है, और शैल हैव अगर हम निश्चित नहीं हैं और सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल हैव का यूज़ करेंगे। और इसमें भी एज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सभी परफेक्ट टेंसेस में V3 का यूज़ होता है, जो कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। लेट्स सी द रूल्स। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव लगेगा, फिर लगेगा V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे विल हैव गॉन टू मार्केट,
वे बाजार जा चुके होंगे। रूल नंबर 2 फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद में हैव। यहाँ पे हम देख सकते हैं विल, शैल और हैव के बीच में नॉट लगा है। फिर हम V3 लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा चुके होंगे। रूल नंबर 3, ऐसे प्रश्न जिसका आंसर जो होता है, उत्तर है हाँ या नहीं में ही होता है। शुरुआत विल या शैल से होगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में हैव लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल दे हैव गॉन टू मार्केट, क्या वे बाजार जा चुके होंगे। रूल नंबर 4, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका शुरुआत WH से होती है, मतलब वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस तरह से। फिर विल या शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, फिर लगेगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, वेयर विल दे हैव गॉन टू मार्केट, वे कहाँ बाजार जा चुके होंगे। रूल नंबर 5, हु वाले सेंटेंस के लिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट्स नहीं होता है, शुरुआत हु से होगी, फिर विल या शैल लगेगा, उसके बाद लगेगा हैव, उसके बाद में V3 और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हु विल हैव गॉन टू मार्केट, कौन बाजार जा चुके होंगे या फिर कौन बाजार जा चुका होगा। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। Don't miss to comment, rate, review and recommend and do watch the next lesson. Next lesson आप जरूर वॉच करिएगा, आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस पहचानने में आसानी होगी। Keep learning, keep growing.